हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन ए कहता है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड? ये राइट है कि शिक्षकों को सार्थक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें सभी बच्चों की सक्रिय भागीदारी और संलग्नता हो। ओके, और कारण आर कहता है कि सभी बच्चे जो होते हैं वो आंतरिक रूप से सीखने के लिए प्रेरित होते हैं और सीखने के लिए सक्षम होते हैं। यस, ये भी राइट है। ओके, ए एंड आर क्या है? इसमें दोनों करेक्ट है और आर जो है वो एक ही सही व्याख्या करता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चे आंतरिक रूप से यानी इंटरनल मोटिवेटेड होते हैं तो वह ज़्यादा अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। ओके, और शिक्षकों को एक ऐसा वातावरण जो है बनाना चाहिए जिसमें बच्चे जो है एक्टिव रूप से सीखें। ओके, तो ए एंड बी क्या है? ए एंड आर दोनों इसमें राइट है और आर जो है वो सही व्याख्या करता है ए की। तो राइट आंसर इज सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो फर्स्ट है फ्रेंड, इसमें वाक्य में संज्ञा और क्रिया के बीच क्या संबंध है, क्रिया की परिभाषा क्या है। एंड थर्ड है, आप क्रिया को वर्तमान काल में कैसे बदल सकते हैं। एंड फोर्थ है, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवश्यकता होती है? तो वो है, कक्षा की शुरुआत से क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली है। ओके, राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन करना है। अभिकथन ए कहता है शिक्षकों के शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विभिन्न परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए। ओके, तो ये क्या है फ्रेंड? ये सही है। एंड कारण आर कहता है कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। ओके, तो ये गलत है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन को सुगम बनाने के लिए शिक्षकों को उन्हें विविध परिस्थितियों और विभिन्न दृष्टिकोणों से अवगत कराना चाहिए, क्योंकि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते और समृद्ध करते हैं। एक आर क्या है? गलत है, ए सही है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड इसमें सेकंड हो जाएगा। ओके, इसमें क्या पूछा है कि शिक्षार्थियों के बीच समालोचनात्मक चिंतन। ओके, यानी इसको इंग्लिश में देखते हैं, टू फैसिलिटेट क्रिटिकल थिंकिंग एमंग लर्नर्स टीचर शुड एक्सपोज देम टू डाइवर्स सिचुएशन एंड डिफरिंग ए प्रोस्पेक्टिव्स। ओके, तो यस, ये राइट है। एंड सेकंड क्या है कि सेकंड है फ्रेंड इसमें कि जब विद्यार्थी विविध मतभेदों के बीच बातचीत में संलग्न होते हैं तो वे समालोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने की अपनी क्षमताओं को सीखते हैं और समृद्ध करते हैं। फिर इसको भी इंग्लिश में थोड़ा देखते हैं। स्टूडेंट लर्न एंड इनरिच देयर एबिलिटी टू थिंक क्रिटिकल एंड क्रिएटिवली एज दे इंगेज इन कन्वर्सेशंस एंड अक्रॉस डिफरेंसेस। ओके, यस, ये भी राइट है। तो ए एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ए। ओके, तो इसमें दोनों करेक्ट है। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट शुड बी दी पेडागोजिकल स्ट्रेटजी इन ए क्लासरूम विद डाइवर्स लर्नर। ओके, यानी ए है रीजनेबल एकोमोडेशंस, बी है स्टैंडर्डाइज असेसमेंट, एंड डी है डीकॉन्स्ट्रक्चुअलाइज्ड करिकुलम, एंड डी है इनफ्लेक्सिबिलिटी इन अप्रोच, यानी विविध शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शैक्षणिक रणनीतियाँ क्या होनी चाहिए। तो वो होनी चाहिए उचित समावेशन होना चाहिए। राइट आंसर जो होगा फर्स्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि विविध शिक्षार्थी वाली कक्षा में समावेशी शैक्षिक रणनीति यानी इंक्लूसिव टीचिंग स्ट्रेटजी का होना आवश्यक है, जिससे सभी बच्चे जो हैं उसका लाभ उठा पाएँ और अपने अधिगम को जो है वो कंफर्टेबल बना पाएँ। ओके, राइट आंसर जो होगा वो फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में प्रश्न जो होता है, तो कक्षा में प्रश्न यानी क्वेश्चन इन द क्लासरूम्स। ओके, क्वेश्चन इन द क्लासरूम फर्स्ट है, शुड बी आस्क्ड बाय द स्टूडेंट एंड आंसर्ड बाय द टीचर ओनली। तो ओनली इज रॉन्ग है, निगेटिव टैग वर्ड, ये गलत है। सेकंड क्या है? शुड बी आस्क्ड बाय द टीचर एंड आंसर्ड बाय द स्टूडेंट ओनली। ओके, ये भी गलत है। इसमें भी ओनली जो पूछ दिया ये भी गलत है। सी क्या है? शुड नॉट बी आस्क्ड और रिस्पॉन्डेड बाय एनीवन। ओके, तो ये भी गलत है। ओके, शुड बी आस्क्ड एंड आंसर्ड बाय बोथ
स्टूडेंट एंड टीचर, यस ये करेक्ट है, क्योंकि कक्षा में जो प्रश्न होता है वो छात्रों और शिक्षकों दोनों द्वारा पूछे और उत्तर दिए जाने चाहिए। ओके, राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर शुड encourage children to things of ability as fill in the blanks and failure as। ओके, फर्स्ट है इसमें फिक्स, सेमफुल एंड humiliating, एंड सेकंड है incremental and opportunity for improvement, एंड थर्ड है फिक्स्ड एंड अपॉर्चुनिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, एंड फोर्थ है इंक्रीमेंटल, सेमफुल एंड ह्यूमिलेटिंग। ओके, यानी शिक्षकों को चाहिए कि वे बच्चों की योग्यता को फिल इन द ब्लैंक्स और असफलता को फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में सोचने के लिए प्रेरित करें। फर्स्ट इसमें स्थायी और शर्मनाक और अपमानजनक। ओके, एंड सेकंड है इसमें सेकंड है वृद्धिशील सुधार के अवसर के, थर्ड है स्थायी सुधार के अवसर के, एंड फोर्थ है वृद्धिशील, शर्मनाक और अपमानजनक के। तो वो होगा इसमें वृद्धिशील सुधार के अवसर के। ओके, राइट आंसर इज सेकंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। फर्स्ट है इसमें कि छात्रों की जो है सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए, समान निर्देश देने चाहिए और व्यक्तिगत मतभेदों की अवहेलना करनी चाहिए। थर्ड है छात्रों के सामाजिक संदर्भ की पूरी तरह से अवहेलना करनी चाहिए, एंड फोर्थ है फ्रेंड इसमें कि बच्चों को उनके माता पिता के व्यवसाय के आधार पर नामकरण करना चाहिए। ओके, तो अपनी कक्षा में विविधता के समायोजन के लिए एक शिक्षक को छात्रों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के प्रति जो है संवेदनशील रहना चाहिए। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड से आए बच्चों की कक्षा में शिक्षक को बहुत समझदारी से टीचिंग प्रोसेस को कार्य करना चाहिए, जिससे बच्चे समान रूप से जो है एक्वायर कर पाएँ। ओके, तो राइट आंसर इज फर्स्ट हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आरओ ब्लैक बोर्ड के बहुत नज़दीक बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय किताब को अपनी आँखों के बहुत पास रखता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें कि आरओ को इस व्यवहार पर कड़ी सज़ा देनी चाहिए, तो ये गलत है। आरओ की आँखों की जांच के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह लेनी चाहिए। थर्ड है बेकार अंक वाले रिपोर्ट कार्ड को उसके माता पिता के पास भेज देना चाहिए, एंड फोर्थ आरओ को दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए विशिष्ट स्कूल में भेज देना चाहिए। ओके, तो आरओ ब्लैक बोर्ड के बहुत नज़दीक जो है वो बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय किताब को अपनी आँखों के बहुत पास रखता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को जो करना चाहिए वो करना चाहिए कि आरओ ब्लैक बोर्ड के बहुत नज़दीक बैठने पर जोर देता है और पढ़ते समय किताब को अपनी आँखों के बहुत पास रखता है। ऐसी स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो वो करना चाहिए आरओ की आँखों की जांच करने के लिए पेशेवर विशेषज्ञ की सलाह देनी चाहिए। ओके, राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका को अपनी कक्षाओं में किस प्रकार की विविधता को शामिल करना चाहिए? ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें आर्थिक, सेकंड है क्षेत्रीय, एंड थर्ड है भाषाई, एंड फोर्थ है सामाजिक सांस्कृतिक। तो राइट आंसर जो होगा इसमें चारों हो जाएगा। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों का क्या योगदान होता है? तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें कि शिक्षक को केवल पाठ्य पुस्तकों में दिए गए उदाहरणों पर हवाला देना चाहिए। तो इसमें दिए गए पाठों पर हवाला देना ये क्या है? केवल पाठ्य पुस्तक को ही हवाला देना, तो ये गलत है। शिक्षक को खुद उदाहरण देनी चाहिए और बच्चों को उनकी निजी ज़िंदगी से उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। थर्ड है शिक्षक को केवल प्रभावी समूह से आने वाले विद्यार्थियों को उदाहरण देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो केवल आ गया तो ये निगेटिव टैग वर्ड है, ये गलत है। शिक्षकों को केवल, फिर केवल आ गया फ्रेंड इसमें, तो केवल तो एस निगेटिव है। केवल जो जिसमें है उसमें सारे में निगेटिव है। तो विविध पृष्ठभूमियों से आने वाले बच्चों की प्राथमिक माध्यमिक कक्षा में उदाहरणों को क्या योगदान है? तो वो यह है फ्रेंड कि शिक्षा को खुद उदाहरण देने चाहिए और बच्चों को उनके निजी ज़िंदगी से उदाहरण देने के लिए जो है प्रोत्साहित करना चाहिए। राइट आंसर इज सेकंड। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिकथन ए कहता है फ्रेंड कि शिक्षकों को माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए शब्दावली देनी चाहिए व उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपनी अनुभूतियों के बारे में जो है अपनी डायरी में लिखें। तो ये क्या फ्रेंड? ये करेक्ट है। और तर्क आर कहता है विद्यार्थियों को संवेग पहचानने और उसे अभिव्यक्त करने में मदद करने से संवेगों को स्वनियमित करने को बढ़ावा मिलता है। ओके,
तो शिक्षकों को माध्यमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए शब्दावली लेनी चाहिए। वो उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए कि वे अपनी अनुभूतियों के बारे में अपनी डायरी में लिखें। ओके, क्योंकि विद्यार्थियों को संवेग पहचानने और उसे अभिव्यक्त करने में मदद करने से संवेगों को स्वनियमित करने को जो है बढ़ावा मिलता है। तो ए एंड आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। ओके, तो राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि कक्षा में शिक्षक को बच्चों को अपने संवेगों यानी इमोशंस को व्यक्त करने का जो है वो अपॉर्चुनिटी दिया जाना चाहिए, जिससे वह उसे समझ पाए और सही प्रकार से जो है उसका यूज कर पाए। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक शिक्षिका को सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई गलतियों व त्रुटियों के बारे में क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट है उन्हें नज़रअंदाज करना चाहिए, सेकंड है सज़ा द्वारा उन्हें कम करना चाहिए, एंड थर्ड है फ्रेंड उन्हें नकारात्मक पुनर्बलन द्वारा उन्हें कम करना चाहिए, एंड फोर्थ है बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ सोचनी चाहिए। बच्चों में संज्ञानात्मक द्वंद्व पैदा करने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ सोचनी चाहिए। राइट आंसर इज फोर, क्योंकि यदि बच्चे जो होते हैं सीखने की प्रक्रिया के दौरान गलतियाँ करते हैं तो शिक्षक को उन बच्चों की गलतियों की पहचान कर उन्हें उन पर सोचने, विचारने और आगे की रणनीति तय करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ओके, राइट आंसर इज फोर। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसमें यह देखते हुए कि उनकी कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है और वह कक्षा में बात नहीं करते हैं, एक माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक छात्रों को जिस भी भाषा में वे सहज महसूस करते हैं खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद वह छात्रों की सोच को बढ़ावा देते हुए उनके कौशल को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांशों को सीखने में उनकी मदद करता है। शिक्षक का शिक्षा शास्त्र किस दृष्टिकोण पर आधारित है। ओके, तो यह देखते हुए कि उनकी कक्षा में बहुत से छात्रों को मानक अंग्रेजी में कठिनाई होती है और वह कक्षा में बात नहीं करते हैं, एक माध्यमिक विद्यालय के अंग्रेजी शिक्षक जो होते हैं छात्रों को जिस भी भाषा में वे सहज महसूस करते हैं खुद को अभिव्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसके बाद वह छात्रों की सोच को बढ़ावा देते हैं। ओके, तो उनके कौशल को बढ़ाने के लिए अन्य वाक्यांशों को सीखने में उनकी मदद करता है। शिक्षक का शिक्षा शास्त्र जो होता है वो किस दृष्टिकोण पर आधारित है। वो आधारित है फर्स्ट है सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण, सेकंड व्यवहारवादी दृष्टिकोण, एंड थर्ड है फ्रेंड इसमें मनोगतिशील दृष्टिकोण, एंड फोर्थ है मनोयूनिक दृष्टिकोण। तो वो आधारित है फ्रेंड सामाजिक रचनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित है। राइट आंसर इज फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड सीखने में अवरोधक के रूप में देखना चाहिए। तो सीखने में अवरोधक क्या होता है, ये निगेटिव है, ये गलत है। सेकंड है विविधता को नज़रअंदाज करना चाहिए, निगेटिव है, गलत है नज़रअंदाज करना। थर्ड है विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो मानकीकृत पाठचर्या भी निगेटिव टैग वर्ड है, ये भी गलत है। फोर्थ है एक गुण के रूप में देखना चाहिए जिसमें बहुरूपता को क्या मिले, बढ़ावा मिले, ये क्या है, ये राइट है। ओके, क्योंकि प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिका को जो है वो डाइवर्सिटी का ध्यान रखते हुए बच्चों को शिक्षित करना चाहिए। ओके, और डाइवर्सिटी का एक गुण जो है अशिष्ट के रूप में यदि उपयोग किया जाए तो यह बच्चों के यानी ऑल ओवर डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट है परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सेकंड है विद्यार्थी की आपस में तुलना करना चाहिए। थर्ड है विद्यार्थियों की उनकी पूर्व निष्पादन से तुलना करनी चाहिए। एंड फोर्थ है स्व आकलन के अवसर प्रदान करने चाहिए। यदि शिक्षिका विद्यार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकंड हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थियों की आपस में तुलना करना चाहिए। ये क्या है, ये निगेटिव है, ये नहीं करनी चाहिए, तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन निगेटिव पूछा है तो आंसर क्या होगा, निगेटिव होगा। क्योंकि किसी भी शिक्षण प्रक्रिया में बच्चों की आपस में तुलना नहीं करना चाहिए। इससे बच्चे जो होते हैं फ्रेंड हतोत्साहित यानी डिस्करेज होते हैं। ओके, राइट आंसर इज सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए। ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें उच्च अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर देना चाहिए। सेकंड है विद्यार्थियों को सभी प्रतियोगिताएं जीतने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। थर्ड है सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करवाना चाहिए। एंड फोर्थ है असफलता से बचने के लिए उनमें डर व तनाव पैदा करना चाहिए। तो शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए। तो उन्हें फ्रेंड सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति क्या करना चाहिए, महसूस करवाना चाहिए। राइट आंसर जो होगा वो थर्ड हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक माध्यमिक कक्षा में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो फर्स्ट है बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होते हैं।
सेकंड है फ्रेंड मध्यम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। थर्ड है बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं। फोर्थ है पुनरावृत्ति व उबाऊ होते हैं। तो राइट आंसर इज सेकंड, मध्यम चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं। क्यों? क्योंकि यदि बच्चों को फ्रेंड शिक्षण प्रक्रिया के दौरान छोटी छोटी चुनौतियाँ दी जाएँ तो वे बच्चे कार्य करने के लिए जो होते हैं वो मोटिवेटेड रहते हैं और उसे वो आनंदपूर्वक करते हैं। ओके, यदि बच्चों को शिक्षण प्रक्रिया के दौरान जो है छोटी छोटी चुनौतियाँ यानी चैलेंजेस दी जाए तो वे बच्चे कार्य के लिए प्रेरित यानी मोटिवेटेड रहते हैं और उसे जो आनंदपूर्वक करते हैं। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सेकंड होगा इसमें कि मध्यम चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कथन एक कहता है एक शिक्षिका जो है बहुत से परियोजना कार्य देती है। वो बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यस, ये राइट है। एंड तर्क आर कहता है कि बच्चे अपनी संपत्तियों की से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। यस, ये भी राइट है। एंड आर जो है वो एक ही सही व्याख्या भी करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। किस प्रकार की कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षा पद्धति और आकलन तरीकों को अलग अलग शिक्षार्थियों की ज़रूरतों के अनुकूल अपनाता है? तो फर्स्ट है व्यवहारवादी, सेकंड है शिक्षक केंद्रित, थर्ड है प्रगतिशील एंड फोर्थ है परीक्षा केंद्रित। तो राइट आंसर इस फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड व्यवहारवादी। ओके, क्योंकि कक्षा में शिक्षक अपनी शिक्षण विधियाँ और आकलन असेसमेंट की विधियाँ बच्चों की योग्यता यानी एबिलिटी, क्षमता यानी कैपेसिटी के रुचि के अनुसार ही चुनते हैं। ओके, राइट आंसर इज फर्स्ट। आगे देखते हैं फ्रेंड। कथन ए कहता है शिक्षकों को अपनी कक्षा में ऐसा सांस्कृतिक वातावरण बनाना चाहिए जिसमें वह अपनी मान्यता के सभी बच्चों में सीखने की क्षमता को क्या कर पाए, दर्शा पाए। यस, ये राइट है। और तर्क आर कहता है फ्रेंड कि शिक्षकों की बच्चों की क्षमताओं के बारे में मान्यताएं वो बच्चों से उनकी अपेक्षाएं रखने को बेहद प्रभावित करती हैं। यस, ये भी राइट है। ए एंड आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है एक ही। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो फर्स्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का जो है वो सफलतापूर्वक समायोजन किस तरह कर सकती है? ओके, तो फर्स्ट है फ्रेंड उनके लिए अलग संकाय बनाकर करती है, उनके लिए घर पर ट्यूशन लेना अनिवार्य करके करती है, उनके सामाजिक व सांस्कृतिक परिवेश की उपेक्षा करके करती है, उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके वह उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर करती है। तो एक शिक्षिका वंचित समूह से आने वाले बच्चों का सफलतापूर्वक समायोजन जो करती है किस तरह करती है, वो उनमें अपनेपन की भावना पैदा करके वो उनका आत्मविश्वास बढ़ाकर करती है। ओके, राइट आंसर इस 4 हो जाएगा। आगे देखते हैं फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन से कक्षा कक्षी प्रावधान एक विद्यार्थी जिसकी दृष्टि कम है के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? तो फर्स्ट है फ्रेंड इसमें प्रकाश के साथ आवर्धक लेंस का प्रावधान करना, सेकंड है ब्लैक बोर्ड के कार्य को मौखिक व्याख्यान द्वारा परिशिष्ट करना, एंड थर्ड है कि बहुत से दृष्टि प्रस्तुतिकरण देना, तो ये गलत है। एंड फोर्थ है काम करने के लिए अतिरिक्त समय देना। यस, ये राइट है। ओके, तो पहला, दूसरा और चौथा करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर इज फ्रेंड 4 हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।